आज का जो कार्यक्रम है वाकई में अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है और समाज की परिकल्पना है कि जब सब लोग मिल करके किसी चीज़ को एक गोल की तरफ बढ़ते हैं, एक सामाजिक कार्यक्रम को करते हैं, उसी को सामाजिकता कहते हैं। और समाज में खास करके पढ़े लिखे लोगों का बहुत महत्व होता है। और आज हमारे युवा साथी खासकर नीलेश जी और उनकी जितनी भी टीम है, आज़ाद हिंद युवा क्लब जिसको हम कहते हैं, उन्होंने लगातार 13 सालों से 1955 से लेके आज तक जो शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। क्विज के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से खास करके गरीबों, असहायों और वंचितों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं और एक सामाजिक मंच तैयार करके आगे बढ़ने का। क्योंकि समाज में हम आते हैं तो समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व होता है और वो दायित्व होता है कि समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनको हम मुख्यधारा में ले जाएं। और एक काम बखूबी रूप से हमारे साथी नीलेश कुमार जी और उनके सारे सहयोगी जो इस क्लब के मेंबर हैं और जो उनको सहयोग करते हैं, खास करके अमित, सोनू जी और भी जितने लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सब धन्यवाद के पात्र हैं कि इतना अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे कैसे हमारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। उनके अंदर एक भावना है, उनके अंदर कुछ ऐसा कर गुजरने की क्षमता है। वो चाहते हैं कि कुछ करें लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलता है। और आपने उन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए, प्रतिभाओं को अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आपने एक मंच तैयार किया है। निश्चित तौर पर इस सब इलाकों में जो ये इलाका है, बाकी बाजार का जो पिछड़ा इलाका बोला जाता था एक समय में, वहाँ पर अपने देखिए बच्चे बच्चियाँ हमारी प्रदर्शन कर रही है। आपने मंच दिया, आपने मौका दिया, तब अपने प्रदर्शन करके दिखाने का काम कर रही है कि हमको मौका मिलेगा तो हम कोई भी काम कर सकते हैं और देश दुनिया में अपना नाम कला में भी कर सकते हैं और लोग हमको जानेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि आपने शुरुआत की है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तब माता पिता उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, पहला अक्षर सिखाते हैं, वही सबसे बड़ा गुरु कहलाता है। बाद में जो हमारे गुरु होते हैं, तो आपने शुरुआत की है कम से कम एक छोटा ही मंच दे करके उन बच्चों बच्चियों को जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर प्रतिभा है। और यहाँ पर नजर आया कि वो सब लोग अपना प्रतिभा का उम्दा प्रदर्शन किया। और हम समझते हैं कि आने वाला समय में जैसे जैसे ये मंच बड़ा होता जाएगा, उनका भी दायरा बड़ा होगा और आपके पास एक से एक नमूने, एक से एक हीरे और एक से एक अच्छे अच्छे व्यक्ति और अच्छे समाज सेवक का आप निर्माण करेंगे। यही सबसे बड़ा मकसद होता है। जैसा कि शिक्षा के बारे में सब लोग बोल रहे थे, शिक्षा क्या है? शिक्षा सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं होता है। शिक्षा एक तरह का ज्ञान प्राप्त करना है, एक विद्या सीखना है, चरित्र का निर्माण है। कहने का मतलब है कि एजुकेशन इज द गेनिंग नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर। कहने का मतलब है कि शिक्षा है जो हमको एक इंसान बनाता है, हमको संस्कार देता है और हमको ज्ञान देता है। और ज्ञान प्राप्त करके जरूरी नहीं है कि हम ज्ञान से नौकरी ही प्राप्त करें। नौकरी तो ठीक है, अपनी जगह पर है, आर्थिक स्थिति जो हमारा समाज का है उसमें नौकरी का भी ज़रूरत है। लेकिन आप समाज में एक अच्छे इंसान बन जाइए, एक अच्छा व्यक्तित्व बन जाइए, एक ऐसा इंसान बनिए कि लोग आपके कामों से आपको जाने और आप रहें न रहें, आपको सदैव आपको याद करें। तभी सच्ची शिक्षा का महत्व होता है। और जो काम आज हमारे भाई कर रहे हैं इन लोग, नीलेश जी, निश्चित तौर पर आज 13 साल हुआ है, 25 में आप मेगा शो करने वाले हैं। आने वाले 50 साल 100 साल होगा, आप रहे न रहें, ये कारवा चलता रहेगा। यही सबसे बड़ी बात है। एक कड़ी बढ़ती रहेगी और लोग इसमें जागृत होते रहेंगे। जैसा कि हमारे भाई बोले कि हम अध्यक्ष न रहेंगे पहला बार, सही बात है। इस धरती पर कोई परमानेंट नहीं है, हर व्यक्ति को अपना रोल अदा करना है और चले जाना है। लेकिन शुरुआत करने वाला सदैव महान होता है और आप निश्चित इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और आपने जो शुरुआत की है, आप निश्चित तौर पर इसके लिए और आपको लोग याद करेंगे, हम समझते हैं। आप हर क्षेत्र में आप अपना काम ऐसे ही करते रहिए और किसी
भय के और किसी पार्शियलिटी में नहीं आना है। हम लोगों को सबको देख के चलना है। आपकी जो बात है, आपने जिस बात को रखा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। निश्चित तौर पर आपका काम बहुत ही बढ़िया है। और आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी है 15 नवंबर, जैसा कि आप सबको पता होगा। 1875 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और उन्होंने भी आदिवासी जो समाज के शोषित वर्ग है उसको सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर कैसे आगे बढ़ाएं, इसकी लड़ाई उन्होंने लड़ा था और आज भी उसी तरह की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। तो इस पावन दिवस पर मैं आपको शुभकामना देता हूं। और आप जिनके नाम से, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से आपने क्लब का नाम रखा है, वो भी अपने आप में एक ऐसे वीर योद्धा थे जो समाज के लिए, हम लोग को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया था। तो निश्चित तौर पर आपका मकसद बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी विजन बहुत अच्छा है। और कोई भी जब अच्छे काम को तन्मयता से किया जाए, डिवोशन से किया जाए, उसके अंदर इथिक्स, मोरालिटीज का बात हो, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है और अच्छी सफलता मिलती है। ये हम आप सबको कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। साथियों, और भी मांगे थी। मैं, आप सब महान जनता हैं, आप सब के कारण हम लोग हैं और हम इस बात को समझते हैं। जहाँ तक बात है, पिछले बार जो हम बोल के गए थे वो बात मेरे जहन में है। हम लोग बहुत लेट उस काम को लिखे हैं, अभी लिखे हैं। तो पहला जो आपका लाइब्रेरी का काम है वो निश्चित तौर पर हो जाना है। बचा ये रोड का, और हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग इसको लिखेंगे। और जहाँ तक इस रोड की बात है तो रोड में रिवीजन है, रिवाइज एस्टीमेट बनेगा। ये तो काम समझिए आपका हो ही जाना है, 5-10 महीने 2 महीने के अंदर इसमें काम लग जाएगा। टेंडर प्रोसेस में होता है ये सब, जो टेक्निकल खराबी है, टेक्निकल परेशानियां जो भी आप उसको कहें, उसके कारण है। बाकी जो आपका स्टेडियम की बात, खेल का मैदान कहे हैं, हम सरकार को लिखेंगे। हम लोग एक बार कोशिश किए थे, लेकिन सरकार की जो योजना थी स्टेडियम बनाने की कि एक पंचायत में एक ही, और पहले प्राथमिकता प्रखंड स्तर पर किया जाता था, तो पहले कहीं यहाँ बन चुका है, तो इस कारण से थोड़ी विलम्ब हुई है। कोई बात नहीं, हम लोग इसको आगे लिखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि जो आपका पंचायत है और आपके पंचायत में जो आप सब जितने अच्छे लोग हैं जो शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, और इस पंचायत के, इस गांव के बहुत सारे लोग सेवा में हैं, सरकारी सेवा में हैं, और अब बहुत जगह अपने अपने जगह पर अपने मुकाम हासिल किए हुए हैं। और इतने सजग जनता जो शिक्षा के प्रति सजग हो, जो समाज के प्रति सजग हो, निश्चित तौर पर एक अच्छा समाज बनाने में, एक अच्छा राज्य बनाने में, एक अच्छा देश बनाने में बहुत अहम भूमिका होती है। तो आप सबको देख के लगता है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय राधेश्याम जी को और साथी नीलेश जी को कि मुझे इस लायक समझा, मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में आकर के आप सबका अपनी बात को रख सकूं, अपना उद्गार व्यक्त करूं और ऐसे बच्चों से मिल सका जो बच्चे वाकई में राज्य के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। हमने बहुत सारी, हम अपनी बेटियों को देखे, बच्चियों को देखे जो इतना अच्छा प्रदर्शन की, और एक बच्ची को हम देख रहे थे कि जब भोले शंकर का डांस हो रहा था तो वहाँ से वो डांस कर रही थी और उसको लग रहा था कि हम भी आगे करें। तो ये अंदर का जो भावना है, निश्चित तौर पर इस दूर दराज क्षेत्रों में, क्योंकि दुनिया बदल चुका है साथियों, हमको कुछ ऑकवर्ड लगता है, लेकिन समाज जब हमारी बेटियां खुल के जीना चाहती हैं तो उसको जीने देना चाहिए। उसका अपना जो क्षमता है, अपना जो कला है, उसमें कभी हमको बाधा नहीं डालना चाहिए। इसलिए अपने अभिभावक को कहते हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप मंजिल प्राप्त करते हैं, एक्सेलेंसी जिसको कहते हैं, एक्सेल करते हैं, और किसी क्षेत्र में आपकी विद्या हो, चाहे पढ़ाई लिखाई, एक अपनी जगह है। देखिए इंड क्या होता है, कोई भी चीज़ का जब शुरुआत होता है तो आदमी ये देखता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो हर माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छा बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। देखिए डीएम एसपी तो एक जॉब है, लेकिन अगर आप अच्छे इंसान बनते हैं और आप बन के कुछ देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए करते हैं, वही सबसे बड़ी शिक्षा है, वही सबसे बड़ा जॉब है। तो डीएमएसपी अपनी जगह है। अगर हम अपने क्षेत्र का नाम अगर किसी भी क्षेत्र में कहते हैं, पहले का जमाना हुआ करता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। आज खेलने कूदने वाला ज़्यादा है ना नवाब, ज़्यादा नाम सचिन तेंदुलकर को सब जानता है। कौन बहुत पढ़े हुए डीएमएसपी कितने, आपको अपने जिला का डीएम का नाम पता है? इस जिले के डीएम का नाम किसी को पता है?
शुभम गिल का सबको नाम पता है ना। उसी तरह से कोई सिंगर भी है जो अभी उभरता हुआ कलाकार है, जो अच्छा गाता है, उसका नाम सब इन बच्चों को पता होगा। आपके डीएम एसपी का नाम किसी को नहीं पता हो। इसलिए काम कुछ ऐसा करो जिसे जमाना जाने। ऐसा काम करने से क्या फायदा जो कीड़े मकोड़ों की तरह जीना सीखे। इसलिए कहते हैं बच्चों कि कभी मत डरना अपने गार्जियन से बात करना कि हमको पढ़ना नहीं है। 3 इडियट्स देखे हो ना, 3 इडियट्स में देखते हो। तो उसी तरह जहां तुम्हारा मन लगता है उसमें मेहनत करो, शिद्दत से मेहनत करो, इतना मेहनत करो उस ऊंचाइयों को छू जाओ कि तुम्हारे माता पिता को लगे कि हम गलत थे, मेरा बाल बच्चा जो बोला था वही सही था, और गर्व से कह सके कि मेरा बेटा है और मेरी बेटी है। यही सबसे बड़ी बात है। बाकी जीवन में हर चीज करना, लेकिन अपना जो गोल है, आपका जो एम्बिशन है, आपने जो सोचा है, उस सपने को साकार करके हर चीज करना दुनिया अच्छा कहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक एक इंसान नहीं बनोगे तब तक कोई सफलता नहीं हासिल करोगे। तो इंसान भी बनना सबसे बड़ा जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा हो गया। और नीलेश जी से भी कहेंगे, भाई आपने भी तो हमको बोला काम हो जाएगा कि घबराइए नहीं, इनडायरेक्टली धमकी दे दिए हैं ही इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप